अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 नवंबर 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और बात करेंगे कोर्ट वर्सेस सरकार। जी हाँ, 12वीं वर्सेस मामला ग्रेजुएशन का चल रहा है कोर्ट में। ठीक है कि 12वीं पास छात्रों को मौका मिलना चाहिए या ग्रेजुएशन बेस पर ही डीएलएड का एडमिशन होना चाहिए। ये मामला हमारा कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, तो पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे, देख सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स को देखेंगे और न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो ये वाली जो अपडेट है ना, ये वाली अपडेट पता है हम आपके सामने क्यों रखते हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती में अब सुनवाई 10 को होगी। तो देख सकते हैं लगातार कोर्ट में जब मामला जाता है तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। पहले दोस्त इसी में तारीख मिली थी नवंबर महीने में, अब दिसंबर में मिल गई। तो यही दोस्तों हमारा डीएलएड में भी होना है। जब तक कोर्ट की तरफ से हमें स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा कि ठीक है ग्रेजुएशन बेस पर ही डीएलएड का एडमिशन हो सकता है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 100 साल बाद निजीकरण की राह पर बिजली व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप लोग को तो इंतजार रहता है कि कब सरकारी वैकेंसी है, लेकिन निजीकरण अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो फिर नौकरी कहाँ से आएगी? ठीक है, अगली अपडेट देखते हैं। रिक्तियों का ब्यौरा देखिए। एलटी ग्रेड पुरुष में 4,785 और महिला में भी सीट अलग अलग आरक्षित है। ठीक है, ये अपडेट्स हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के लिए करना होगा इंतजार। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट जल्द आएगा। ठीक है, टीजीटी भर्ती 2016 कला विषय के लिए साक्षात्कार 10 को होगा। तो ये भर्ती दोस्तों नाम 2016 जो लिखा है ना, इससे आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि कितना इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाएंगे। तो हर एक अपडेट आपके लिए जरूरी होती है। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट सर्विसेज क्या है, आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें हैं। रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको स्टेट रैंक अपनी जाननी है कि आपकी रैंक क्या होगी। उसके बाद पे सीट अलॉटमेंट फीस, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको देखना होगा। स्टेट रैंक आप कुछ ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और ये काउंसलिंग का एक प्रोसेस होगा। जब काउंसलिंग में आप सम्मिलित होंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके मन का आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज का भी नाम दिया और वो कॉलेज भी हो सकता है ना मिल पाए। जी हाँ, अगर आपसे ज़्यादा मेरिट के बच्चे वहाँ आते हैं। देखिए, हर कॉलेज में, ठीक है, जनरल कैटेगरी की सीट होती है जिसको यूआर आप कह सकते हैं, अनरिजर्व्ड। फिर आती है ओबीसी कैटेगरी की सीट, फिर आती है एससी कैटेगरी की सीट, फिर एसटी कैटेगरी की सीट। अब दोस्तों हमारी एक नई कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इसके लिए भी सीट्स होती हैं। पीएच कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन लोग हैं। सबके लिए सीटें आरक्षित होती हैं, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट। अब प्राइवेट में मैक्सिमम टाइम पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और एसटी, इन चार कैटेगरी की सीट खाली चली जाती हैं। तो जिस बेस पर जो कुछ प्राइवेट कॉलेज आपसे बोलते हैं ना कि ठीक है आपके नंबर कम है, कोई बात नहीं, आप हमको इतना पैसा एडवांस दे दीजिए, हम आपका एडमिशन ले लेते हैं। कॉलेज वाले सिर्फ इस बेस पर, इन चार कैटेगरी के बेस पर ही आपसे डायरेक्ट एडमिशन की बात करते हैं। क्योंकि कॉलेज को भी पता है कि भैया उनके कॉलेज में प्राइवेट में कौन फ्रीडम फाइटर रहेगा, एक्स सर्विसमैन क्यों आएंगे। एक्स सर्विसमैन लोग सीधे डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे जहां पर कम पैसे में उनका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी बात होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी कि क्या होता है। आगे चल के भी आपको काउंसलिंग में सम्मिलित होना है, जहां पर स्टेट रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। रैंक 1 से लेके 20,000 तक, 20,000 एक से लेके 80,000, 80,000 एक से लेके 1,50,000 और 1,50,000 एक से लेके 2,40,000। अगर आपकी रैंक दोस्तों रैंक 1 से लेकर 2,40,000 में नहीं आती है तो फिर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। काउंसलिंग में अगर आपको मौका चाहिए तो आपकी रैंक कम से कम इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी रैंक 2,20,000 आती है तो आप लास्ट वाली जो चौथा चरण रहेगा, देखिए 1,50,000 एक से लेकर 2,40,000 में, तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा, अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग के लिए पैसा दे दिया तो जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता तब तक तो आप फिर फंसे रहेंगे। ठीक है, काउंसलिंग में। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है, सिर्फ सरकारी ही चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि उस समय सरकारी सीट्स बची भी हैं कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी रैंक 20,000 के ऊपर चली जाती है, मान लीजिए आपकी रैंक 21,000 आ गई और आप आते हैं जनरल कैटेगरी से,
तो आपको क्या लगता है ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मौका होगा, तब तक कोई सीट बचेगी नहीं सरकारी कॉलेज की। हाँ, सेकेंड राउंड में सीट कौन कौन सी बच जाएगी देखिए यहाँ पर जैसे सेकेंड राउंड है ना, आप समझिए कुछ बातों को, ठीक है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बातें समझ चुके हैं, लेकिन तब भी देखिए, जो यहाँ पर 20,000 एक से लेकर 80,000, इसमें कौन कौन सी सीटें बचेंगी। ईडब्ल्यूएस बच जाएगी, ओबीसी बच सकती है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ये सारी कैटेगरी की सीटें यहाँ पर बच सकती हैं। और कौन सी सीट यहाँ पर नहीं बचेगी, वो होगी जनरल, या जिसको आप यूआर बोल सकते हैं, अनारक्षित, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चे की रैंक कितनी थी, 18,161 थी, 232 नंबर थी, मतलब 20,000 से कम रैंक थी और जनरल कैटेगरी में। इस बच्चे को कोई भी सरकारी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी लिख कर आ गया ना, सॉरी यू कुड नॉट बी अलॉटेड अ सीट बेस्ड ऑन योर चॉइस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बच्चे की रैंक 19,560, मतलब इस बच्चे से 1,000 से ज्यादा ऊपर रैंक थी, मतलब ज्यादा थी, तब भी इस बच्चे को सरकारी कॉलेज मिला। क्यों मिला? उस बच्चे ने थोड़ी सी होशियारी की, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया, यहाँ लिखा ना EWOP, ठीक है। इस बेस पर इस बच्चे को यहाँ पर सरकारी कॉलेज अलॉट हो गया। तो ये सारी बातें आपको जानना जरूरी होती है कि किस बेस पर अभी आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए पहले हम लोग कुछ कमेंट्स का आंसर देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है? ये जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, उनके लिए आरक्षित होता है, 10% उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, ठीक है। तो आज की डेट में हर एक बच्चे को आरक्षण मिलता है। सर मेरा 179 है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्राइवेट कॉलेज के चांस बनेंगे। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2016 का है। तो देखिए, हमने जब से वीडियो बना रहे, देखिए उम्मीद करते हैं आप हमारी पहली वीडियोस देखे होंगे, पहले इतनी वीडियो बनाए, तो हमने बोला है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग लगाइए वो 6 महीने के अंदर का होगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास हो गया, ठीक है। आगे शिक्षक भर्ती आएगी तब भी आप लोग ये सब गलती करेंगे। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है एक बार वहाँ बात कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी से हूँ सर, 243 है, यूआर से हूँ, अनरिजर्व, ठीक है, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। सर मैं बिहार से हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हूँ, ठीक है। आपने एक बहुत बड़ी गलती की जो कि आपको करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। हमने बार बार बोला है, कुछ करिए मत करिए, 700 रुपये देने से मत डरिए, डायरेक्ट एडमिशन करना सही होगा। एजेंट कह रहा है कि 80,000 बोल रहा है, कॉलेज के नाम ये सारे, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते। कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉलेज होते हैं जहाँ पर आपको, ठीक है, ये फैसिलिटीज़ मिलती है कि अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। लखनऊ में हम तो कुछ कॉलेज के बारे में जानते थे। फिलहाल आप इस कॉलेज के बारे में पहले पता करिए, देखिए हमें हर एक कॉलेज का नाम नहीं पता है, ठीक है, तो उसको आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरना बेहद ज़रूरी था। सर 200 वाले रैंक कितना होगा, काउंसलिंग किस राउंड में होगा? तो आपकी रैंक आई थिंक 2 लाख के आसपास होगी, ठीक है। स्टेट रैंक कब तक आ सकता है? बहुत ही जल्द आपको स्टेट रैंक देखने को मिलेगी। काउंसलिंग कब से होगा? जी हाँ, स्टेट रैंक के बाद देखिए, ठीक है। तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है ना, इस वजह से लेट हो रहा। सर मेरे 195 प्राइवेट मिल जाना चाहिए। हेलो सर, एडमिशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। मेरिट लिस्ट या आप स्टेट रैंक जिसको कह सकते हैं, जल्दी 224 प्लस ईडब्ल्यूएस से डायरेक्ट मिलने के चांस हैं कि नहीं? जी हाँ, चांस बनेगा। लास्ट टाइम सेकेंड राउंड तक देखिए क्या होता है। सर 173 प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट में आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। आप किसी कॉलेज में बात करके रखे रहिएगा, अगर वहाँ लास्ट में सीट बचेगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वीडियो के अंत में खाली थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन से दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट जरूरी रहेंगे। एडमिशन के टाइम लगेगा। अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर मिलेगा, ठीक है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, फॉर्म भरा होगा तो आपने ये वाला, इसका प्रिंट आउट आपको मांगा जाएगा। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, निवास, जाति, आधार कार्ड, शपथ पत्र और पहचान हेतु जैसे जब फॉर्म भरा था आपने कोई ना कोई आईडी लगाई होगी ना, वो लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर यही पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाकी जो आपके डाउट आएंगे वो बताएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, यहाँ जब मामला कोर्ट में जाता है तो कैसे डेट पर डेट मिलती है, तारीख पर तारीख, इसीलिए आपका मामला भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ पीएनपी सोचिए अपील कर देगी, उससे थोड़ी नहीं काम होगा। एक प्रॉपर तरीके से इनको अपील करना पड़ेगा, नहीं तो इनको फटकार लग सकती है। सिंगल बेंच का फैसला है, बच्चे वहाँ जीते हैं, इतना हल्के में आप उनको नहीं ले सकते। क्या डेट एक्सटेंड होगी? अगर कोई चांस बनेगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, बाकी करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म में गलती हो गई तो सुधारा नहीं जा सकता। देखिए टाइम है, पीएनपी चाहे तो मौका दे भी सकती। डायरेक्ट एडमिशन ये आफ्टर काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग जब प्रक्रिया समाप्त होगी तो ये होगा। डायरेक्ट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।